नमस्कार। मैं शुभकामना करता हूं कि आप जहां भी होंगे इस ठंडे की मौसम में ठंडे से लड़ते हुए द्वंद्व युद्ध करते हुए आप स्वस्थ हों, मस्त हों और जो भी जहां भी हों गर्म कपड़े के साथ आपका रिश्ता दोस्ती हमेशा बरकरार रहे तब तक जब तक कि ठंडा का मौसम खत्म नहीं हो जाता है। मेरे मित्रों, हमारे प्रदेश बिहार में बहुत लंबे अंतराल के बाद नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और यह अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। अभी अभी यह नगर निकाय चुनाव हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट होते हुए पुनः फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट का लंबी यात्रा तय करने के बाद बहुत प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव के द्वंद्व युद्धों के बाद काफ़ी लोग इंतजार सहमे हुए डरे हुए चुनाव होगी नहीं होगी, नाना प्रकार की मानसिकता, नाना प्रकार की सोच, नाना प्रकार की चिंताओं के बाद अब यह चुनाव होने की संपन्नता की ओर यह यात्रा कर रही है, अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। और आप मानेंगे कि बिहार में 18 तारीख को पहली चरण की चुनाव नगर पंचायत का होने जा रहा है और काफ़ी दशकों के बाद, आज़ादी के काफ़ी दशकों के बाद पुनः एक बार फिर इस तरह के चुनाव को ऊहापोह की स्थिति से गुजरते हम लोग देखे हैं, जिसमें सैकड़ों हजारों प्रत्याशियों का सांस और धड़कन ऊपर और नीचे का नीचे फंस चुका था। अब बिना मन से ही, आधे मन से कहिए या बिना मन से कहिए, फिर पुनः एक कड़ाके की ठंड में, जब पूरा बिहार में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो धीरे धीरे शहरों में गर्मियाँ बढ़ने लगी, सरगर्मियाँ बढ़ने लगी। और आज तो लाउड स्पीकर वगैरह का आवाज़ काफ़ी दिनों के बाद ही सुनने को मिला और ऐसा लगने लगा आज यानी आज की तारीख यानी 10/12/2022 को लग रहा है कि अब चुनाव इस शहर में होने जा रहा है। इसलिए सबसे पहले हम जीत कर आने वाले सभी नए प्रत्याशियों को शुभकामना करता हूं कि यह नगर निकाय की चुनाव है, यह फॉरवर्डों की चुनाव है, यह अर्बन क्षेत्र का चुनाव है, यह शहरी क्षेत्र का चुनाव है। यह चुनाव हिंदुस्तान के सामान्य चुनाव से स्पेशल चुनाव है। हिंदुस्तान में सामान्य चुनाव दो तरह की होता है, एक लोकसभा और विधानसभा, जिसमें सभी लोग वोटर होते हैं। जो जनरल वोटर कहा जाता है उसको हम जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। लेकिन यह सामान्य चुनाव से एक विशेष चुनाव हुआ है। इसमें जनरल इलेक्शन की तरह सभी लोग वोटर नहीं होते हैं। इसमें स्थानीय निकाय, शहरी निकाय कहने का मतलब ही होता है कि हिंदुस्तान में इस चुनाव के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दो तरह के चुनाव की परंपरा देश में है। एक देहात की चुनाव, ग्रामीण इलाकों के चुनाव, जिसमें मुझे लगता है कि जब जनरल इलेक्शन की बात आती है तो शहर और देहात उसमें सबको वोटर होते हैं। लेकिन यह चुनाव केवल अर्बन क्षेत्रों का होता है। नगर निकाय की चुनाव होती है, स्थानीय निकाय की चुनाव होती है, जिसमें महानगरों में, सिटी में मेयर चुने जाते हैं और मध्यम और शहरों में अध्यक्ष, चेयरमैन के रूप में या फिर नगर पंचायत के रूप में यह 3 स्टेप से गुजरती है इलेक्शन। तो यह चुनाव अपने आप में बोनाफाइड चुनाव है, फॉरवर्डों की चुनाव है, शिक्षित लोगों का चुनाव है, विकसित लोगों का चुनाव है। यह चुनाव एक समाज को एक संदेश भी देता है, अलग दिशा भी देता है, अलग दशा भी देता है। तो मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और हार्दिक शुभकामना करता हूं कि इस चुनाव को अच्छे से अच्छे लोग पूरे बिहार में जीत कर आएँ और अर्बन क्षेत्रों को मजबूत करें, अर्बन क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, अर्बन क्षेत्रों के सभी समस्याओं को देखते हुए, चाहे वह पेयजल की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, सड़क बिजली की समस्या हो, इत्यादि जो मानवीय जीवन में प्रतिदिन उससे जूझने का जो समस्या होती है, प्रतिनिधियों को, जीतने वाले प्रतिनिधियों को, जीत के आने वाले प्रतिनिधियों को हम विशेष ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे ही विषयों पर आपकी फोकस होनी चाहिए, तब जाकर अर्बन क्षेत्र, शहरी क्षेत्र विकास करेगा और हम उससे प्रेरणा लेंगे, हम उससे अच्छा से उसका अनुपालन करेंगे, जो पूरे देश की फाउंडेशन को मजबूत करने का काम करेगा, पूरे देश की नींव को मजबूत करने का काम करेगा। मेरे मित्रों, हम भी बिहार से आते हैं और बिहार में नवीनगर एक नगर पंचायत है और इस नवीनगर से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं विगत करीब 22 वर्षों से नवीनगर में हूँ और इस दौरान मैंने कितने चुनाव देखा, लेकिन ये भी चुनाव अपने आप में एक साल के, जिस तरह अंतिम दिसंबर महीना चल रहा है और चुनाव के रिजल्ट के 10 दिनों के बाद एक नया साल आएगा,
जिस तरह साल खट्टे मीठे अनुभव छोड़कर जाएगा, उसी एक खट्टे मीठे अनुभव में यह चुनाव खास करके एक अपना खटास मिठास छोड़कर जाने वाला है। मेरे मित्रों, नवीनगर के सभी लोगों से, हजारों लाखों जो इसके दर्शक बंधु हैं और हजारों हजार इसका जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, इसका सपोर्टर्स हैं, हम सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप एक ऐसे चुनाव को करें, नगर पंचायत में एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव चयन करें जो आपके लिए एक मार्गदर्शन भी हो, आपके लिए वर्तमान को तो मजबूत कर ही सकता है वह प्रत्याशी जीतने के बाद, भविष्य को भी अपने मुट्ठी में पूरी सशक्तता के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी बुलंद इरादे के साथ और ऊपर से नीचे तक जो एक राजनीतिक गुण एक व्यक्ति में होनी चाहिए, जो सबको लेकर चल सके विषम और सम परिस्थिति में। चूंकि यह 5 साल का सफर लंबा होता है, इस सफर में कब किसको अपने प्रत्याशी से, अपने प्रतिनिधि से, जीते हुए प्रतिनिधि से 5 वर्षों के लंबी सफर में कब किसको आवश्यकता पड़ जाए, किस मुकाम पर पड़ जाए, किस परिस्थिति में पड़ जाए, जो राजनीतिक परिक्षेत्रों से अलग हटकर भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जहां एक मामूली सी मानवीय इंसान, मामूली सी एक व्यक्ति को अपने जीते हुए प्रतिनिधि से आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव आपको करने का मैं सलाह देता हूं, आग्रह करता हूं। क्योंकि अब तो आपके सामने मजबूरी यह है कि जितने ही प्रत्याशी भी इस इलेक्शन के दौरान में आपके सामने है, हाई कोर्ट के जब तक फैसला नहीं आया था तो ऐसा लग रहा था कि मैं नए सिरे से एडमिशन होगी, नॉमिनेशन होगा, नए सिरे से नामांकन होगी, नए सिरे से फिर सिंबल का आवंटन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब जितने भी आपके पास उम्मीदवार बचे हैं नगर पंचायत के चेयरमैन के लिए, नगर पंचायत के डिप्टी चेयरमैन के लिए, नगर पंचायत के सभी वार्ड कमिश्नरों के लिए, तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, एक छोटी सलाह भी है और आग्रह भी है कि आप जितना बेहतर लोगों को चयन करेंगे, आप जितना बेहतर लोगों को चयन करेंगे, जितने भी उम्मीदवार आपके फील्ड में हैं, आपके मैदान में हैं, आपके क्षेत्र में कूदे हुए हैं, मैं पुनः इसको रिपीट करना चाहता हूं कि चाहे चेयरमैन का कैंडिडेट हो, डिप्टी चेयरमैन कैंडिडेट हो, या सभी वार्डों को मिला करके वार्ड कमिश्नर का कैंडिडेट हो, आप जितने अच्छे चुनेंगे, आप जितने मजबूत चुनेंगे, आप जितने बुद्धिमान को चुनेंगे, आप जितने एक सबल और सशक्त प्रत्याशी को चुनेंगे, आप उतना ही मजबूत होंगे, आप उतना ही बुद्धिमान होंगे, आप उतना ही सशक्त होंगे और आप उतना ही इस क्षेत्र के लिए आपका इतिहास गढ़ने का वो काम करेगा और काफ़ी 5 साल के लंबे अंतरालों के बाद फिर इसका फायदा आपको दिखाई देगा। तो मेरे मित्रों, आज मैं इस ठंड में आपसे यही कहना चाह रहा था, और चूंकि मैं इसका ना वोटर हूँ और ना मैं किसी के पक्ष में बोलना चाह रहा हूँ, एक मेरा हिस्सा भीतर में बात आया, हो सकता है कि मैं ये बात जब आपके बीच में यूट्यूब के माध्यम से रख रहा हूँ, इस संदेश को आपके तक, आप लोगों के तक, सभी वर्ग के लोगों तक, सभी जमात के लोगों तक, सभी तबके के लोगों तक, सभी धर्म के लोगों तक, सभी जाति के लोगों तक, चाहे उसमें व्यापार हो, मजदूर हो, किसान हो, मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। ऐसा मुझे लगता है कुछ खास लोगों को यह संदेश बुरा लगता हो, इसलिए मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं कि आप सबों के लिए मेरी शुभकामना है। इस क्षेत्र में, इस शहर में, नगर पंचायत में जितने भी चेयरमैन का कैंडिडेट हो, डिप्टी चेयरमैन का कैंडिडेट हो, या 14 वार्ड को मिला करके सभी वार्ड कमिश्नर कैंडिडेट हो, आप बेहतर चुनने का काम करेंगे। मेरी आदरणीय जनता, मेरे आदरणीय मतदातागण, तो मैं इस नवीनगर में करीब 20-22 वर्षों से लगातार रह रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा समय नवीनगर में ही देता हूँ। शायद 22 वर्षों के अंदर कोई ऐसा एक दिन होगा, ऐसी कोई रात होगी जिसमें मैं अनुपस्थित हुआ हूँ कोई कारण, विशेष कारणों से। तो जब नवीनगर सशक्त होगा, नवीनगर मजबूत होगा, नवीनगर काफ़ी विकसित होगी, नवीनगर काफ़ी आगे बढ़ेगा और नवीनगर को सभी जातियों को लेकर, नवीनगर के हजारों लोगों को लेकर, व्यापार बंधुओं से लेकर के मजदूर बंधु तक, सभी बोनाफाइड से लेकर ग्रामीण इलाकों तक, सभी को लेकर जो जीते हुए कैंडिडेट जो निर्वाचित होगा, जो सभी पदों पर प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा और जब इस विराट नवीनगर को लेकर जिसके
कलेजे में मादा होगी, जिगरा होगा, जब वो लेकर आगे बढ़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नबी नगर में रहने के नाते उसका फ़ायदा मुझे भी मिलेगी। और इसमें सबसे ज़्यादा आनंद मुझे तब होगा जब नबी नगर के सभी लोग उस निर्वाचित प्रतिनिधि से आप संतुष्ट होंगे, उससे खुश होंगे, उस पर पूरा भरोसा आप रखते होंगे, और भरोसा के साथ साथ वह निर्वाचित प्रतिनिधि जो बनेगा नबी नगर का, उस पर आपका अधिकार भी रहेगा। और अधिकार ऐसा रहेगा जैसे आपको लगता हो कि मैं अपने घर के किसी सदस्य पर अधिकार रखता हूँ, मैं घर के किसी मेंबर पर अधिकार रखता हूँ, ये मेरा सब अपने आप मेरा परिवार का कोई सदस्य है। मानो नबी नगर के तमाम हजारों लोगों के प्रति, हजारों लोगों के दिल में अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के प्रति इसी तरह का एहसास हो, इसी तरह का ख्याल हो, इसी तरह का आभास उसको हो कि जीता हुआ व्यक्ति सब मेरा है और उस पर मेरा हक है। और ऐसा भावना सभी लोगों को अपने दिल में होनी चाहिए। तो यह नबी नगर मैं आप लोग को भरोसा देता हूँ, ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे आशा है कि आने वाले 5 वर्षों में यह नबी नगर बिहार के मानचित्र पर मजबूत शहर के रूप में उभरेगी और मजबूती के साथ बिहार की राजधानी पटना से लेकर अनेकों जिलों में इसकी एक पहचान होगी, इसकी विकास की एक चर्चा होगा। और इस विकास के अध्याय को जो लिखेगा, जो जीते हुए प्रतिनिधि, उसको अन्य जिलों के जो नगर परिषद हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, वहाँ के प्रतिनिधि इसके कामों को सराहनीय कदम उठाते हुए अपने जीवन में उसको फॉलो करेगा, अनुकरण करेगा, ये मुझे मानना है। तो मुझे लगता है कि नबी नगर एक आने वाले 5 वर्षों में खूबसूरत शहर बनकर तो उभरेगी ही, मजबूत और सशक्त शहर बनकर उभरेगी, और जिस शहर के नाम लेने में बिहार के मानचित्र में मेरा मान भी बढ़ेगा, आप सबों का सम्मान भी बढ़ेगा और हम सबों को स्वाभिमान भी बढ़ेगा। ऐसा आशा और उम्मीद करता हूँ। इसी आशा उम्मीदों के साथ एक बार पुनः आप लोग से आग्रह करता हूँ कि आने वाले 18 तारीख को, जो 18 दिसंबर 2022 को नगर निकाय के चुनाव नबी नगर पंचायत में होगी, आप इसी आशा उम्मीदों से अपना अपना मत अपने अपने चहेते उम्मीदवारों के पक्ष में डालेंगे, जिससे 20 दिसंबर 2022 को जब परिणाम घोषित होगी तो उसमें सबको मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा और स्वाभिमान भी बढ़ेगा। और तब मुझे उस सपनों को साकार करने के लिए एक बहुत नई ऊर्जा मिलेगी। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि तब नबी नगर बिहार के मानचित्र पर अपनी एक एक गाथा लिखने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ता दिखाई देगा। तो मैं इसी आशा और उम्मीदों के साथ 20 दिसंबर 2022 का इंतजार करूंगा कि अब नबी नगर को आप कैसे बनाते हैं, कितना मजबूत बनाते हैं, कितना सबल और सशक्त बनाते हैं। और नबी नगर की चर्चा पूरी बिहार की मांच में होने के लिए हम 20 तारीख से एक एक कदम अपनी राजधानी पटना की ओर इस नबी नगर को नगर पंचायत के रूप में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसी आशा और उम्मीदों के साथ आप बेहतर तरीके से अपना मतदान करेंगे, नगर को मजबूत बनाएंगे और अपने अपने विचारों से सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा और दी बेस्ट कैंडिडेट का चयन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरी आप सबों की भी यही अभिलाषा होगा, यही मनोकामना होगी। हम सबों को मनोकामना 18 के मतदान करने के बाद 20 दिसंबर 2022 को पूर्ण दिखाई दे। इसी आशा और उम्मीदों के साथ आप सबों को एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।